बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, ना कहीं आफ़तों से बचा के रखे। मैं हूँ हैदर अली के दस्तरख़्वान से और आज मैं आपको सिखा रही हूँ बनाना बटे। बटे बहुत अच्छी होती हैं, मज़ेदार होती हैं। अगर अच्छी तरह से उनको पकाए के बनाया जाए तो बहुत मज़े की होती हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते हैं इसमें क्या क्या डलता है। और ये बहुत प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने दरख्वास्त की है कि हमें सपोर्ट करें, तो प्लीज़ 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 आप लोग भी लोगों को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। और जनाब अब हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। ये हमने बटे ली हैं मोटी वाली और इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। जो इसमें चिकनाई थी वो मैंने निकाल दी और साफ़ पानी से, अच्छे पानी से इनको साफ़ अच्छी तरह से धो लिया है। और मैंने कढ़ाई ले ली या फिर पतीली ले लें, उसमें पानी अच्छा खासा मैंने डाल के उसमें मसाले डाले। हल्दी, लाल मिर्च का 1 चमचा, हल्दी का आधा चमचा और आधा चमचा धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च और बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी का 3 इनका टुकड़ा मैंने इसमें शामिल कर दिया। प्याज 4 अदद ली, मोटी मोटी मैंने काट ली है और इसी पानी में मैं शामिल कर दूँगी। और अदरक लहसुन का पेस्ट मैं 2 चमचे इसके अंदर शामिल करूँगी। 2 से 3 भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो आप इसके अंदर डाल दीजिए, शामिल कर दीजिए। जब ये खौल जाए पानी अच्छी तरह से तो इसमें तमाम बटे आप अच्छी तरह से धुली हुई जो हैं, चिकनाई निकली हुई, तो आप इसके अंदर शामिल कर दीजिए अच्छी तरह से। बहुत से लोग सोन के रखते हैं, यानी कि सब कुछ एक साथ चढ़ा देते हैं। मैंने अलग अलग करके चढ़ाया, यानी कि मसाला पहले मैंने पका लिया है और फिर उसके बाद मैंने बटे गर्म पानी में ही डाली हैं। ये मैंने नमक शामिल कर दिया है इसमें 1 चमचा। और इसका अब मैं इंतज़ार करूँगी कि गोश्त गल जाए हमारा, यानी कि बटे हमारी गल जाएँ और पानी हमारा खुश्क हो जाए, यानी कि हंडिया का बिल्कुल पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी ऑयल। इसमें मैंने आधा कप ऑयल ऐड किया है और अब मैं इसके अंदर देखूँगी कि ये आया गल गई है बोटी। अगर बोटी गल गई है तो फिर तो हमारी फटाफट हंडिया तैयार है, वरना टाइम लगेगा। तो हमारा ये जो बट का गोश्त है ये गल गया है अच्छी तरह से, तो मैं अब इसको भून रही हूँ। इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें 8 से 10 अदद मैंने इसमें शामिल कर दी है और अच्छी तरह से अब मैं इसको भूनती रहूँगी जब तक इसका पानी जो बचा हुआ है वो खुश्क नहीं हो जाता। आप लोगों से छोटी सी दरख्वास्त है कि ये देखें चार्ट बना हुआ है, इसके अंदर 1000 की व्यूअर्स हैं और 4000 मिनट हैं, सेकंड्स हैं जो हमें पूरे करने हैं। आप लोग मेरी वीडियो नहीं देख रहे हो, प्लीज़ 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 मेरी वीडियो ज़रूर देखें। अच्छा, इसके अंदर मैंने आधी प्याली दही शामिल कर दी है, उसको मैंने मिक्स किया। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मिर्चें कम है तो मैंने 1 चमचा इसके अंदर शामिल कर दिया। ये आधा किलो बट है, इसके अंदर 2 चमचे मैंने मिर्चें शामिल की हैं। अब मैं इसको इतना भूनूंगी कि दही बिल्कुल मिक्स हो जाए मसाले में और ये भी अच्छी तरह से पक जाए। ये भुनाई अच्छी तरह से मांगती है कि अच्छी तरह से भुना हुआ हो गोश्त और पका हुआ हो, तो इसकी स्मेल नहीं होती। नहीं तो अगर आप नहीं पकाएंगे, सही तरह से नहीं भुनेंगे तो इसकी स्मेल रह जाती है। अब मैंने इसमें आधा कप पानी शामिल कर दिया है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इसमें शोरबा रखना चाहें या नहीं रखना चाहें, या इसको इसी तरह से भून लें। भून के भी बन सकती है ये, लेकिन मैंने इसके अंदर थोड़ा सा शोरबा रखा है नॉर्मली सा, और मैं अब इसको और थोड़ा सा पकाऊंगी। फिर उसके बाद मैं इसको क्लोज़ कर दूँगी चूल्हे को। और आप इसके साथ में चपाती के साथ में खा सकते हैं, नान के साथ में खा सकते हैं। इसको चाहें तो आप उबले हुए चावलों के साथ भी खा सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है ये। और मैंने अब इसके ऊपर से धनिया डाल दिया है। ये हमारी हंडिया और हमारी डिश तैयार हो गई है, बहुत मज़े की है, झटपट तैयार होती है। इसको चढ़ा के आप रख दीजिए, गोश्त की तरह गोश्त ही होता है तो इसको इस तरह चढ़ा के आप रख दीजिए, आराम आराम से आपकी मज़ेदार बनती रहेगी।
और जब आप खाएंगे तो आपको बहुत लजीज और बहुत मज़े की लगेगी। दावतों में बना सकते हैं, नॉर्मली बना सकते हैं, और आप खा सकते हैं, खिला सकते हैं। और ये बनाइएगा, खाइएगा, मज़े कीजिएगा, अपनी महफ़िलों को और भी रंगीन कीजिएगा। चीज़ों को बनाएं, अच्छी लगेंगी, तारीफ़ें बटोरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो और अच्छी लग सके और मैं इससे ज़्यादा अच्छा काम कर सकूं। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।